नमस्कार मित्रों, आज शिवलिंग का रहस्य की प्रवचनमाला में तीसरे चरण की व्याख्या प्रारंभ करता हूँ, चर्चा प्रारंभ करता हूँ। दो चर्चाएं इससे पूर्व में की जा चुकी हैं, उनको सुनना आवश्यक है। ऋण धन इड़ा पिंग है, सुख मन चेतन जान, तुलसी सुरति चढ़ाई के, पायो पद निर्वाण। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, मगर लिखा कहाँ है? ये रामायण में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बजरंग संहिता में। जब अंदर की शक्ति जगेगी तभी मनुष्य संतुष्ट होगा। शरीर के अंदर ही संतोष का मार्ग है। इसके विपरीत बाहर की भौतिक संपत्ति, धन है, धर्म का क्षेत्र है, या योग के यम नियम आसन वृत्ति, कहते हैं ना व्रत मतलब जिसे उपवास कहते हैं, मंदिर है, पूजा है, पाठ है, चालीसाएं हैं, तीर्थ यात्राओं में आना जाना है आदि, बाहर कितना भी भाग लेंगे ये मील के पत्थर तो साबित होंगे, मगर संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। संतुष्टि अगर करना है तो शरीर के भीतर की ही यात्रा करनी पड़ेगी। अगर केवल भागते रह जाएंगे बाहर, यानी शरीर के बाहर कुछ भी हो, कोई पूजा, कोई पाठ, जबकि हम कहते हैं कोई तप हो, शरीर के बाहर जो कुछ दिखाई देगा उसके आधार पे आप पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टि का मार्ग बाहर है ही नहीं, भीतर चलना ही पड़ेगा, और भीतर चलने को ही ध्यान कहते हैं। ये जो शब्द आपने सुने होंगे ना, कैवल्य है, मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है, इन सबका यदि अनुभव होता है तो स्वतः के अंदर ही होता है। अब आगे चलें। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवलिंग के प्रतीक को, जो पूरा का पूरा शिवलिंग का प्रतीक होता है, उसको लोग भूलते गए। प्रतीक, शिवलिंग का प्रतीक क्या है, ये पिछले अध्याय में आप लोगों ने, जो मेरा पिछला वो पार्ट था उसमें सुन रखा होगा कि शिवलिंग क्या होता है। जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर सांप लिपटा होता है, ऊपर तिपाई में 3 टिकटिकी की छड़ें लगी होती हैं, ऊपर घड़ा होता है, घड़े का छेद होता है। ये किस बात का सिंबॉलिक है? ये कोई पूजने की चीज़ नहीं है कि उसको आप पूजन करें, धूप बत्ती अगरबत्ती करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। ये पूजने की, ये समझ की चीज़ है। ये आपके अंदर सूक्ष्म शरीर का चित्रण है, जिसकी पूरी व्याख्या विस्तार से आप पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। भगवान शंकर इसी विधि के माध्यम से अखंड समाधि लगा करके बैठे हैं। चूंकि भगवान शंकर ने धर्म के जगत में सबसे अधिक इसी विधि का प्रयोग किया है, इसी कारण लोग इस शिवलिंगों को शंकर जी के नाम से जानने लगे। नहीं तो आप ही बताइए, शिवलिंग क्या है? एक पत्थर की बटिया, और शंकर जी पूरा उनका शरीर, हाथ पैर आँख कान नाक, उसका शिवलिंग का मेल कहाँ है? कैसे आप शिवलिंग को शंकर जी कहते हैं? इस बात को समझने के लिए ये बताना जरूरी है कि शंकर जी ने इतनी अधिक शिवलिंग की उपासना की है कि इन्हीं को ही शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। जैसे आपने देखा होगा, एक प्राचीन समय में वनस्पति घी चलता था जिसका नाम, खजूर छाप चलता था जिसका नाम डालडा था।
तो डालडा इतना अधिक प्रचलित हो गया था उस समय, डालडा ही चलता था, डालडा इतना प्रचलित हो गया था कि आज भी जो प्राचीन लोग हैं, अगर कोई भी वनस्पति बाहर खरीदने जाते हैं तो अधिकांश परिवार में लोग यही कहते हैं, भाई डालडा ले आना। वो बाबर आज कितनी इसकी वैरायटियाँ हो गई हैं, रथ हो गया है, बावर्ची हो गया है, और विभिन्न प्रकार की मार्केट में वैरायटियाँ उपलब्ध हैं वनस्पति घी की, मगर सबको परोक्ष रूप से सामान्य जन डालडा ही कहता है। इसी तरह शिवलिंग को शंकर जी के नाम से जाना जाने लगा। भगवान राम ने, या भगवान राम नहीं, श्री राम कह लीजिए, श्री भगवान तो बाद में, श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में यही कुंडलिनी की शिवलिंग की साधना की थी। इसी कारण इस विधि का खूब प्रचार प्रसार हो, लोग इसको रहस्य को समझें, तो प्रतीक के लिए, एक सिंबॉलिक के लिए उन्होंने समुद्र किनारे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसमें स्थापना करना मतलब उसकी पूजा करने का सवाल नहीं है मंदिर बना करके, वो तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है। उन्होंने भीतर के शिवलिंग की आपको याद आ जाए, आपके अंदर सूक्ष्म शरीर में जो शिवलिंग की व्यवस्था है उसकी याद आ जाए, आपकी स्मृति ताजी हो जाए उसको देख करके, इसलिए वो चित्रण रामेश्वरम में भगवान राम ने किया। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, रामचरितमानस से लंका कांड में। यानी मिट्टी का भी अगर आप शिवलिंग नदी किनारे, गंगा किनारे बना लें, वो भी उसी चीज का प्रतीक है कि आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर में स्वयंभू लिंग स्थापित है, जिस पे नाग के रूप में कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, उसकी आपको याद आ जाए, उस दिशा की आप बढ़ जाएं, इसलिए सारे प्रतीक बनाए गए। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि के आश्रम में यही साधना की थी। इसी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा समस्त विद्याओं और शक्तियों पर अधिकार प्राप्त किया था। इसी साधना का अभ्यास योगी लोग गुफाओं में बैठ करके करते हैं। इसी की चर्चा कई जगह आपको संतों की रहस्यमयी वाणी में सुनने को मिलेगी। कई जगह आपको संतों की वाणी में कुछ अटपटी सी लगने वाली बात सुनने को मिलेगी, अजीब लगेगा सुनने में। जैसे कबीर का दुआ सुना होगा कि शून्य गगन में सेज पिया की, या इड़ा पिंगला ताना भरनी, और इस प्रकार के बहुत से मिलेंगे। जैसे रस गगन गुफा में अजर झरे, इस प्रकार अपने अपने तरीके से योगी लोग, फकीर लोग, संत लोग, या कह लें कवि और साहित्यकार लोग इसी की चर्चा अपने अपने ढंग से करते रहते हैं। पर योगी भली भांति जानता है कि ये जो उल्टे सीधे शब्द हैं, ये आत्मविज्ञान के जो प्रयोग होते हैं उनके रहस्य से छिपे पड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं इनमें रहस्य। फिर कोई साधना करने वाला साधक इन बातों को अच्छी तरह समझता है, अपने गुरु के पास जा कर के इनका अच्छी प्रकार प्रशिक्षण लेता है और इनका अभ्यास करता है। आज भी बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो धर्म की बहुत सी बातों और अनेक नैतिक नियमों का पालन नहीं कराकर अपने दल के जितने भी उनके सदस्य हैं उनको सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं।
ज़्यादा सिद्धांतों, चर्चा, पुस्तक, स्वाध्याय इस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग केवल डायरेक्ट विधियां बता देते हैं, उस पर अभ्यास कराते हैं। ये जो अभ्यास कराते हैं, इन क्रियाओं के अभ्यास से मनुष्य के अंदर अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, ये धीरे धीरे स्वयं विकसित होने लगती हैं। अब ये कैसे विकसित होती हैं, इनका वैज्ञानिक कारण से भी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। बहरहाल विकसित होती है, ये अनुभव है। जैसे बच्चों की स्मरण शक्ति तेज करने के लिए उन्हें बचपन से ही याद करने का अभ्यास कराया जाता है। उनमें अनेक चीज़ें जैसे गिनती है, कविता है, श्लोक है, ये सारे कंठ कराए जाते हैं। इससे उनके मस्तिष्क में विशेष केंद्र विकसित होने लगते हैं। इसी प्रकार के अभ्यास में चित्रकारी है, संगीत है। शुरू से ही अभ्यास और ट्रेनिंग लेने से बच्चे के अंदर जो ये ज्ञान तंतु है, ये विकसित होते चले जाते हैं। तो प्रयोग और अभ्यास से सुप्त जो ये केंद्र पड़े होते हैं मस्तिष्क में, ये सारे के सारे सक्रिय होने लगते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जो साधारण मनुष्यों में उपयोग और प्रयोग के अभाव में सुप्त और निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उन केंद्रों से संबंधित जो ज्ञान होता है, चेतना का जो अनुभव होता है, सब मनुष्य में नहीं होता वो अनुभव। योग में कुछ ऐसी ही स्थूल क्रियाएं भी की जाती हैं जो मनुष्य के अंदर उन केंद्रों पर थोड़ा दबाव डालती हैं। वहाँ के जो ये नाड़ी तंत्रिका है, उन दबावों से नाड़ी तंत्रिका प्रभावित होता है और उससे उनके देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, जानने की क्षमता, बोलने और सूंघने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से एक अलग हट करके अलग हो जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक शहर और एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के ज्ञान में जिस तरह अंतर होता है, वही अंतर एक साधारण मनुष्य की इंद्रियों में और एक योग के करने वाले क्रियाशील मनुष्य की इंद्रियों के अंदर हो जाता है। प्रतिदिन कुछ न कुछ अभ्यास करते करते किसी भी भौतिक विद्या में जैसे मनुष्य दिन पर दिन पारंगत होता है, शरीर के बाहर, भौतिक माने शरीर के बाहर जैसे अभ्यास करते करते हम पारंगत होते हैं, उसी प्रकार अंदर जो योग की क्रियाएं ऐसे कुछ होती हैं, उनको करते करते धीरे धीरे जो भीतर सुप्त केंद्र पड़े हैं, वो धीरे धीरे सक्रिय हो जाते हैं। इंद्रियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। इसी पूरे सिस्टम को अगर एक योगियों ने नाम दिया है तो उसी का नाम है कुंडलिनी जागरण। और ये पूरा का पूरा जो शिवलिंग का प्रतीक आप देखते हैं, ये कुंडलिनी जागरण का ही प्रतीक है, सिंबॉलिक है। यानी ये जो शिवलिंग है, ये आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान है। पूरी व्याख्या में पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। इन्हीं विधियों का अभ्यास योगी लोग हिमालय में अपनी गुफाओं में बैठ करके करते हैं। इस साधना के लिए गुरु का मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास, भक्ति व ज्ञान का भाव, लगातार सकारात्मक सोच, पूरा होश यानी पूर्ण सजगता और श्रद्धा युक्त संकल्प, इनकी आवश्यकता होती है। जरूरी है ये, क्योंकि अगर हठ पूर्वक, जिद पूर्वक
इनका अभ्यास किया जाएगा, अहंकार में भर करके किया जाएगा, समय की अनियमितता यानी कभी भी एक नियम से ना किया, जब मर्जी आए तब कर लिया, या नकारात्मक सोच के साथ किया जाए कि अभ्यास कर तो रहे हैं, मन के अंदर कोई भाव नहीं है, बस गुरुजी ने बताया है इसलिए कर रहे हैं, या कुछ उतावलेपन के लिए करते हैं कि हमको जल्दी सिद्धि मिल जाए, बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाए, या कुछ कुनकुने मन से करते हैं। कुनकुना मन माने जैसे होता है ना, कुनकुना पानी, हल्का गर्म हल्का ठंडा, भाप बनता ही नहीं है, तो कुछ कुनकुने मन से अभ्यास करते हैं, यानी बस मन नहीं है बैठ गए आलस से कर लिया। इस प्रकार की अगर साधनाएं, इस प्रकार की कुंडलिनी जागरण की साधना अगर आप इस प्रकार के मनोदशाओं को लेकर के करेंगे तो कभी सफल ना होंगे। हाँ, सामान्य करना है, सहज करना है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, उतावलापन भी नहीं होना चाहिए, आलस्य भी नहीं होना चाहिए, कुनकुनापन भी मन में नहीं होना चाहिए। एक मन के भीतर एक प्यास होनी चाहिए स्वयं को जानने की, या अज्ञात को जानने की, या परमात्मा के रहस्य को जानने की, या पूरी जो सृष्टि है, कायनात है, इसका जो संचालन है, ये किस सिस्टम से होता है, इसे कौन करने वाला है, ऐसी कुछ इस प्रकार की जो एक प्यास है, ये प्यास लेकर के अगर बैठेंगे तब जाकर के साधना में आपको सफलता मिलेगी। और बैठते समय प्यास नहीं है और सीधे मांग लेकर के बैठ गए भिखारियों की तरह तो कभी सफल ना होंगे। तब तो उतावलापन रहेगा कि जल्दी करें, जल्दी मनोकामना पूरी हो जाए, सिद्धि मिल जाए, जल्दी बैठें, जल्दी मनोकामना सिद्धि हो जाए, और जीवन भर बैठे रहेंगे, पूरा जीवन व्यर्थ कर देंगे, कभी कुछ अनुभव न होगा। तो सामान्य रूप से बैठें, सहज रूप से बैठें, आनंद रूप से बैठें, और एक खोजी रूप से बैठें, प्यासे के रूप में बैठें। एक बार की कथा है, दो साधक बैठे साधना कर रहे थे, जिसमें से एक साधक केले के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठा था, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठा था। उस मार्ग से एक ब्रह्मज्ञानी निकले, दोनों ने उनको देख करके प्रणाम किया। पहला साधक जो केले के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहा था, उसने पूछा, गुरुदेव प्रणाम, हमें आत्मज्ञान कब तक प्राप्त हो जाएगा? ब्रह्मज्ञानी ने साधक के भाव और अंतर मन को देखा और बोले कि जितने पत्ते इस केले के पेड़ में लगे हैं उतने जन्म में तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यह सुनकर साधक ने ऊपर देखा कि केले के पेड़ में तो 7 पत्ते लगे हैं, यानी 7 जन्म के बाद आत्मज्ञान होगा। बस इतना उसने सोचा नहीं कि वो घबरा गया, और घबराने के बाद साधना छोड़कर बीच में ही भाग गया। इसे कहते हैं उतावलापन। वो उतावलेपन से ध्यान कर रहा था, साधना कर रहा था। दूसरा साधक जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसके पास भी जब ब्रह्मज्ञानी पहुंचे तो उसने भी ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे आत्मज्ञान कितने वर्षों में प्राप्त हो जाएगा? उत्तर में संत ने वही जवाब दिया कि जितने पत्ते इस पीपल के पेड़ में लगे हैं उतने जन्मों में तुम्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बस इतना सुनना था कि साधक प्रसन्नता से उछल पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह खुशी के कारण, प्रसन्नता के कारण नाचने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि कोई बात नहीं, कम से कम इस बात का आश्वासन तो मिल गया कि आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर वह कभी भी हो। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब पूरा संसार, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि
कि रहस्य को जानने वाला, जो इसको संचालन करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का आत्म साक्षात्कार हो जाना, उसका अनुभव हो जाना, क्या ये छोटी चीज है? जन्म कितने भी लग जाए, कम से कम आश्वासन तो मिल गया कि परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे इतनी बहुत बड़ी बात है। बस फिर क्या था, वह साधक पहले से भी अधिक हिम्मत के साथ और सकारात्मक सोच और अपने बड़ी श्रद्धा के साथ पुनः तपस्या में बैठ गया। इसके बाद कहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञानी संत वहाँ से जैसे ही निकले, कुछ दूरी पर गए और तुरंत उस साधक को आत्मज्ञान हो गया। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा व सकारात्मक सोच अति आवश्यक है। जाते ही उसे हो गया, क्योंकि श्रद्धा तो उसने अनंत अनंत जन्मों की कर रखी थी। श्रद्धा तो थी कि कभी तो होगा, और परिणाम क्या हुआ, जाते ही हो गया। उधर रिसीवर गए नहीं कि उधर उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। इसीलिए इसको ऐसे भी कभी कहते हैं कि चेत गए तो पल में, और नहीं तो जन्मों जन्मों में नहीं। सारा का सारा दृष्टि का भेद है। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदल गई। एक दृष्टि पर विचार कीजिए। खेत की उपज को देखकर कोई व्यापारी खेती की तुलना में धन व सोने के सिक्कों से उसको आंकता है। जब वो अपने खेती को लहलहाता देखता है तो उससे धन और उसमें सोने के सिक्के दिखाई पड़ते हैं, यानी धन का लोभी। और दूसरा कोई व्यक्ति एक होता है जो किसान होता है, वो अपनी जब खेत हरे भरे खेतों को लहलहाते हुए देखता है तो उसे उसमें धन सोना चांदी नहीं दिखता है। एक लहलहाती हुई खेतों को देखने में जो हृदय में आनंद प्रकट होता है, उद्गार प्रकट होता है, प्रकृति की हरियाली, खेत का सौंदर्य, तो उसके हृदय में अनकहा सुख, अनकहा आनंद अनुभव होने लगता है। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच और दृष्टि का भेद। अपना अपना देखने का नजरिया है। कोई व्यापारी उसको सोने के सिक्कों में तौल करके देखता है अनाज को, और कोई खेत में खड़ी लहलहाती हुई हरी फसल को मस्त होकर के आनंद से देखता है। अपने खेत की छोटी से छोटी जीवंत वस्तु को ये उसके पूरे दृश्य को बड़े आनंद और भाव विभोर होकर के देखता है। इस प्रकार एक ही खेत के दो व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग हो जाती है। अब देखा जाए तो दूसरा जो पारखी व्यक्ति है उसका आकलन बिल्कुल सही है। जीवन का असली आनंद वही जानता है। पहला व्यापारी प्रकृति के सौंदर्य का जो सुख है उसको चूक गया। उसे खेत केवल बैंक के खाते में पड़ी हुई रकम के रूप में दिखाई दे रही है, जो उसके पास स्थिर नहीं रहेगी। दूसरे पारखी ने प्रकृति के सौंदर्य को हृदय में संजोए लिया। हमेशा उसका अनुभव रहेगा, और साथ में खेती पकने के बाद स्वयं तो धन जेब में आ ही जाएगा, बैंक में जमा हो ही जाएगा, तो उसको दुगना लाभ हुआ। सब दृष्टि का भेद है। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी बातें लिखी हैं सब लोग अलग अलग दृष्टि से पढ़ते हैं। यही सार कैसे समझा जाए ये आपको संतों के द्वारा ही सुनने को मिलेगा। अभी कुछ देर पहले हमने आपको कहा था ना कि संतों की बातें अटपटी होती हैं, समझ में आती नहीं हैं। संतों की बातें अटपटी ही नहीं, ग्रंथ में जो श्लोक लिखे होते हैं वो भी अटपटे होते हैं। आप भ्रमवश जल्दी में उनको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हठ योग प्रदीपिका तो योग की बहुत प्रचलित पुस्तक है,
जरा उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें मैंने पढ़ा था कहीं कि दीवान पूज्ये लिंगम रात्रो चैव न पूजितम सर्वदा पूजते लिंगम दिवारात्रि निरोधतः। यानी दिन में लिंग का पूजन न करें। सुनिएगा, दिन में लिंग का पूजन न करें, रात्रि में भी लिंग का पूजन न करें। क्या मतलब हुआ? और जितना भी संसार में मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनमें आप शिवलिंग की पूजा कब करते हैं? दिन में ही तो करते हैं। कहीं भी ले लीजिए, इतने ज्योतिर्लिंग हैं जहां आप दर्शन करने गए, कब जाते हैं, कब पूजा करते हैं? या छोड़िए, शिवरात्रि में आप शिव की उपासना करते हैं, शिवलिंग की विधिवत तरीके से पूजाएं करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कब करते हैं? दिन में ही तो करते हैं। और स्पष्ट लिखा है, हठ योग प्रदीपिका में पढ़िएगा, दीवान पूजते लिंगम रात्रो चैव न पूज्यते सर्वथा पूजते लिंगम दिवा रात्रि निरोधतः। दिन में लिंग का पूजन न करें, रात्रि में भी लिंग का पूजन न करें, किंतु सूर्य चंद्रमा के निरोध के समय लिंग का पूजन करें। यहाँ पूजन शब्द का अर्थ ये ध्यान का पर्यायवाची है। रात और दिन ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के प्रतीक हैं, सिंबॉलिक हैं। ईड़ा नाड़ी का चलना रात्रि और पिंगला नाड़ी का चलना दिन है। सूर्य चंद्र निरोध संध्या काल का समय है, जब दोनों स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर मिलते हैं। उस समय सुषुम्ना नाड़ी संचालित होती है, तभी पूजन करना चाहिए, यानी तभी ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार लिंग पूजा सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय करना चाहिए। ये पूरा का पूरा कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। आपने समाज में देखा होगा, जो ब्राह्मण वर्ग का तबका है, ये प्रातःकाल संध्या, ये प्रातः संध्या होती है, सायं संध्या होती है। यानी जब सूर्य निकल रहा होता है, पूरा निकला होता नहीं है, ये प्रातःकालीन संध्या। और शाम को सायंकाल सूर्य डूब रहा होता है और पूरा डूबा नहीं होता है, सायंकालीन संध्या। ये जो दोनों संध्याओं का, सूर्य और चंद्रमा का मध्य का समय है, इस समय पूजा की जाती है। यह सारा का सारा कुंडलिनी जागरण के सिंबॉलिक के अंतर का प्रतीक है। क्योंकि ऐसे समय में आपका मन बहुत अच्छी तरह लगता है। इस संध्याकालीन ध्यान का जो समय है, जो पूजन का समय है, इसका विस्तार से कभी इस पर वीडियो डालूंगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी में पूरा का पूरा बैठक का जो अनुभव है वो जुड़ा हुआ है कि आप किस समय बैठें तो आपका ध्यान में मन तत्काल लग जाए। ये विस्तार से इसकी चर्चा फिर कभी करूँगा। लगातार जब मैं चर्चा करूँ, आपकी मेरी चर्चा आप तक पहुँच सके, इसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके जितने भी धार्मिक मित्र हैं उन पे इसको शेयर करके भेजिए, ताकि शेयर करके जब आप भेजेंगे तो वो उसको सुनेंगे, उस पर कुछ न कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। फिर जो उनकी प्रतिक्रिया निकले, उस प्रतिक्रिया को आप मुझे कमेंट पर बताइए, फिर मैं उस प्रक्रिया के हिसाब से आपकी शंका का समाधान करूंगा। मेरी बातों को इतना सुना, मैं परमात्मा से ऐसी आशा करता हूं कि धीरे धीरे आप इसको अमल भी करें। मैं आगे चल के ध्यान की विधियां को प्रयोगात्मक सिखाने पर भी कुछ वीडियो डालूंगा।
धन्यवाद, नमस्कार। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9897727441। जिन मित्रों को तीव्रता के साथ, बड़ी प्यास के साथ ध्यान योग की सहज क्रियाएं सीखने की इच्छा हो, वो मेरे आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। चोयला का जंगल, चंदमणि चौक, देहरादून, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के मध्य में, देहरादून, उत्तराखंड।